जब आकाश में 3 अजेय नगर तैर रहे थे और देवता स्वयं निराशा में डूब चुके थे, तब एक ही शक्ति थी जो अधर्म को रोक सकती थी, महादेव। ये कथा है भगवान शिव के उस रूप की जिसने त्रिपुरा को भस्म किया और ब्रह्मांड को पुनः संतुलन प्रदान किया। त्रिपुरांतक भगवान शिव का एक और पावन नाम। यह नाम उन्हें उस क्षण प्राप्त हुआ जब उन्होंने अधर्म के प्रतीक त्रिपुरासुर का संहार किया। महाभारत के कर्ण पर्व में इस दिव्य लीला का विस्तृत वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ एक सत्य जानना आवश्यक है। त्रिपुरासुर कोई एक राक्षस नहीं था। यह 3 शक्तिशाली असुरों का नाम था, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों महाबली असुर तारकासुर की संतान थे। उसी तारकासुर जिसका वध भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उनकी तपस्या, उनका समर्पण और उनका अडिग संकल्प देखकर ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें वरदान प्रदान किया। उस वरदान से 3 अभेद्य नगरों का निर्माण हुआ जो आकाश में तैरते थे। इन नगरों को कहा गया त्रिपुरा। ये नगर 1000 वर्षों में केवल एक बार एक सीधी रेखा में आते थे और ब्रह्मा का वरदान था केवल उसी क्षण एक ही बाण से इनका विनाश संभव होगा। इस अपार शक्ति ने त्रिपुरासुरों को अहंकार से भर दिया। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किए, लोकों में भय और अराजकता फैलाई और पूरे ब्रह्मांड को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया। देवता विवश हो गए। अंततः उन्होंने शरण ली करुणामय शक्ति भगवान शिव की। महादेव ने देवताओं की पुकार सुनी। उन्होंने सहायता स्वीकार की, परंतु प्रतीक्षा की उस दिव्य क्षण की जब त्रिपुरा एक पंक्ति में आए। देवताओं ने भगवान शिव के लिए एक अलौकिक रथ का निर्माण किया। ब्रह्मा बने उस रथ के सारथी। विष्णु स्वयं दिव्य बाण बन गए। अन्य देवता रथ के विभिन्न अंग बने, यह दर्शाने के लिए कि यह युद्ध केवल एक देव का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की एकता का प्रतीक था। और फिर वह क्षण आया। तीनों नगर एक सीधी रेखा में आ गए। भगवान शिव ने अपने धनुष पर पाशुपतास्त्र का संधान किया। एक ही दिव्य बाण चला और अगले ही क्षण तीनों नगर राख में परिवर्तित हो गए। अहंकार भस्म हो गया, अधर्म नष्ट हो गया और सृष्टि पुनः शुद्ध हो गई। इसी कारण भगवान शिव त्रिपुरांतक कहलाए, अधर्म का अंत करने वाले और धर्म की सदैव रक्षा करने वाले। जब जब अहंकार बढ़ेगा और अधर्म सिर उठाएगा, तब तब महादेव का यह रूप पुनः प्रकट होगा। जय महादेव।